हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी जो टीचर्स होते हैं जो एजुकेशन चैनल को रन करते हैं, बट काफ़ी बार क्या होता है जो एजुकेशन चैनल है वो ग्रो नहीं हो पाता है। एजुकेशन चैनल रन करने में क्या काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं। तो गाइस ऐसा क्यों होता है, क्या रीजंस होते हैं, क्यों टीचर्स क्या है अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो गाइस यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो काफ़ी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप समझ पाएंगे और एक एजुकेशन चैनल को रन करने का काफ़ी एक सिंपल प्रोसेस समझ पाएंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस जैसा आपको पता है कि भाई अभी तक जो मैंने आपके लिए क्लासेस वगैरह ले रखी हैं वो सब की सब व्हाइट बोर्ड पर ले रखी हैं और गाइस अब आप देख सकते हैं कि भाई आपके लिए डिजिटल बोर्ड पर भी क्लास अब आने लगी हैं। तो गाइस देखिए डिजिटल बोर्ड पर ये क्लासेस वगैरह कैसे पॉसिबल हो पाया, किस तरीके से चीज़ें पॉसिबल हो पाई, तो गाइस सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई एक जो टीचर होता है जब वो शुरुआत में चैनल पे आता है तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए नोट किया है। तो गाइस सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका पुअर थिंकिंग। गाइस जब जैसे सपोज करिए कोई टीचर है, जब वो अपना चैनल क्रिएट करता है तो उसकी एक थिंकिंग है वो क्या है बहुत ख़राब होती है। क्या थिंकिंग ख़राब होती है? तो गाइस सबसे ख़राब थिंकिंग ये होती है कि वो ये सोचते हैं कि भाई जो है सेटअप के बिना ऐसे ही काम चल जाए। मतलब क्या करते हैं भाई, एक क्या है वाइट बोर्ड लगा लिया। अब वाइट बोर्ड लगाने के बाद देखिए क्या होता है, इधर एक बल्ब लगा लिया, इधर एक बल्ब लगा लिया, फिर सोच रहे हैं कि भाई वीडियो बहुत अच्छा आएगा। तो गाइस उसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पर स्पॉट आ रहा होगा, स्पॉट के अलावा क्या है जो वॉइस है वो क्लियर नहीं होगी। मतलब ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो हो रही होती हैं। और गाइस जो चेहरा होता है वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता है। और गाइस जब टीचर वीडियो शूट करते हैं वो सोचते हैं कि भाई जो है बाद में जब पैसा आएगा यूट्यूब से तो उसके बाद हम अपना क्या शुरू कर देंगे। तो गाइस आप खुद सोच के देखो, यदि आप ये काम शुरू कर रहे हो और उस जगह आपको पता है कि भाई और भी चैनल्स आज की डेट में मौजूद हैं और आप ऐसे काम कर रहे हो कि भाई आपका बोर्ड वगैरह क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है और आप सोच रहे हो कि भाई आगे हम पैसा जब आएगा तब शुरू करेंगे। तो गाइस आप सोच के देखिए भाई आपका कम से कम 1 से 2 साल तो ऐसे ही चला जाएगा। आप ये काम जब आप इस तरीके से पढ़ाओगे तो भाई 1 से 2 साल तो आपको यूं ही लग जाएंगे और चीज़ें आपका जो रिजल्ट है जो आपका काफ़ी पहले आना चाहिए था वो रिजल्ट क्या है काफ़ी डिले हो जाएगा। और आप जो सोच रहे थे भाई पैसा कमाने की, वो पैसा कमाना क्या काफ़ी ज़्यादा सर्जरी आपके लिए हो जाए। क्योंकि भाई 2 साल में यदि आपके पास कुछ पैसे आ भी गए तो भाई उस पैसे का क्या मीनिंग रहेगा। तो गाइस यदि आपको पैसा कमाना है यूट्यूब से, काफ़ी अच्छे से वर्क करना है, तो देखिए अपने आपको थिंकिंग चेंज करना होगा। आपको इस तरीके से काम करना होगा, जब भी आप अपना वीडियो बनाएं तो वीडियो बनाने के बाद जो आपके जो और अदर चैनल होंगे उनसे आपको कंपेयर करना है। जैसे सपोज करिए आप किसी भी क्लास को पढ़ाते हैं, कोई भी एक आपकी मैं क्लास ले लेता हूँ कि भाई आप किसी क्लास को पढ़ाते हैं, कुछ भी आपका क्लास हो उस क्लास को आप पढ़ाते हैं। अब उस क्लास के क्या है और भी चैनल्स होंगे और चैनल्स के साथ आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन इसलिए करना है बिकॉज कोई भी स्टूडेंट जब ऑनलाइन आता है तो वो सिर्फ एक चैनल को नहीं देखता है, वो 4 से 5 चैनल जरूर देखता है और गाइज उसको जहाँ अच्छा लगता है वो वहाँ पढ़ता है। तो गाइज आपको सबसे टॉप पोजीशन पे आना है और टॉप पोजीशन में तभी आओगे जब आप और लोगों से काफ़ी बेटर करोगे। और अगर आपने बेटर नहीं किया तो भाई नीचे जाने वालों की पक्का श्योर है। तो गाइज यदि आपको ऑनलाइन में ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं आपको और लोगों के साथ कंपैरिजन करके अपने आप को और ऊपर लेवल पे लेके जाना होगा। तो गाइज ये तो बात ही भाई फर्स्ट पॉइंट की। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। गाइस सेकंड पॉइंट है कि भाई काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई पैसा आए तो मैं काम करूं। तो गाइस आप एक चीज़ सोच के देखो, यदि आप ये सोचते हो भाई पैसा आए तो काम करूं, देखिए यदि मान लीजिए आप जैसे जब छोटे थे तो भाई आपके पेरेंट्स ने आपको स्कूल भेजा होगा और स्कूल भेजने के बाद भाई आप पे पैसा खर्चा किया होगा, फीस भरी होगी, उसके बाद उम्मीद की होगी कि भाई आप जो है लाइफ में आगे कुछ अच्छा करोगे। ये उम्मीद हर पेरेंट्स की होती है। तो गाइस क्या ये ज़रूरी है कि भाई हर किसी की जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी तरीके से सफल हो? गाइस किसी न किसी की जो एक्सपेक्टेशन है वो किसी न किसी लेवल तक पहुंचती है और किसी की एक्सपेक्टेशन क्या थोड़ा नीचे रह जाती है। तो गाइस सेम उसी तरीके से गाइस यदि आप ये सोच रहे हो भाई पैसा है तभी काम करूं, तो गाइस देखिए कोई भी अगर आप काम करते हो किसी भी चीज़ में आप आइए तो गाइस शुरुआत में आपको कुछ ना कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं भाई बिना पैसा खर्चा के सब कुछ मिल जाए तो गाइस ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। गाइस जैसे मान लीजिए यदि आपको जैसे स्कूल जाना है तो स्कूल जाने के लिए भी आपको क्या साइकिल लेनी पड़ेगी और साइकिल तभी आएगी जब भाई पैसा खर्चा करोगे। तो यदि आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, अच्छे से आना है, तो भाई अगर आप ये सोचते हो भाई बिना पैसा खर्चा के सब कुछ हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। गाइस आप खुद सोच के देखिए, यदि आप एक टीचर हो, यदि गाइस आप एक प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे होगे ना,
तब भी भाई कम से कम आपको कुछ ना कुछ तो पेमेंट मिल रहा होगा। यदि गैस आप अपने 1-2 महीने का पेमेंट भी अगर डाल दोगे अपने सेटअप के लिए, तो गैस काफ़ी अच्छा सेटअप आप कर ले जाओगे। लेकिन अगर यही सोचते रहोगे अरे यूट्यूब से आएगा तभी करेंगे, यूट्यूब से आएगा तभी करेंगे, तो फिर देखिए आप क्या आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप जाओ वहीं के वहीं बने रहोगे। तो गाइस देखिए, अगर ऑनलाइन में यदि हम आपसे बात करें तो भाई ऑनलाइन में आप ये समझ लो, ऑनलाइन में काफ़ी लोगों ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। अगर हम आपसे लॉकडाउन की बात करें, काफ़ी लोग कहते हैं भाई लॉकडाउन में लोग पैसा नहीं कमा पाए, टीचर पैसा नहीं कमा पाए, काफ़ी लोग कहते हैं ये चीज़ गाइस। बट अगर मैं अपनी खुद की एक्चुअल बात करूं तो गाइस लॉकडाउन में मेरे साथ तो बिल्कुल उल्टा हुआ। गाइस लॉकडाउन में मेरा चैनल पूरी तरीके से ग्रो हुआ और बहुत अच्छे लेवल पे आया। गाइस लॉकडाउन की सिचुएशन में इस पूरा चैनल आप देख लीजिए ग्रो हुआ। अगर आप एनालिटिक्स वगैरह चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई चीज़ें कैसे ग्रो हो गई। गाइस अगर हम बात करें ऑफलाइन लर्निंग की, तो गाइस ऑफलाइन लर्निंग वास्तव में रुक गई, वो बात सही थी लॉकडाउन में। बट अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो गाइस काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हैं भाई मेरा चैनल, अगर आप 1 साल पहले देखें जो आपकी सिचुएशन थी चैनल की, उसमें आप देख सकते हैं कि भाई काफ़ी कम सब्सक्राइबर भी थे और व्यूज़ वगैरह भी बहुत कम आते थे। बट आज की डेट में काफ़ी अच्छा सब्सक्राइबर बेस भी है और व्यूज़ वगैरह भी आते हैं। तो गाइस देखिए, सिचुएशन जरूरी नहीं कि सारी सिचुएशन आपके फेवर में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। बट आपको क्या है, यदि ग्रो करना है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप सोचा भाई बिना मेहनत के सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। या तो आप ऑनलाइन का सपना छोड़ दो या फिर क्या मेहनत करना शुरू कर दो। अब गाइस लास्ट पॉइंट है आपका, डोंट वांट टू लर्न और लिसन। गाइस काफ़ी टीचर ऐसे होते हैं, जैसे सपोज करिए उनको कोई चीज़ बताई गई, अब वो क्या करते हैं भाई सीखना नहीं चाहते हैं। अब जैसे अब आप खुद सोच के देखो, यदि भाई आपको एक अच्छा वीडियो देना है तो भाई एडिटिंग सीखना पड़ेगा, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, SEO, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर गाइस मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया और उसके बारे में आपको यही नहीं पता भाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, SEO कैसे करेंगे वीडियो का, कौन सा टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है, जो एक आपको इमेज डालना होता है जिसको आप थंबनेल कहते हैं, वो आपको कैसा डालना है। गाइस जब ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो भाई कैसे आपका चैनल आगे बढ़ेगा। तो गाइस काफ़ी लोग हैं भाई जो सीखना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं अरे कौन सीखे, बहुत ज़्यादा सरदर्दी है, पैसा मालूम नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मालूम नहीं आएगा भी कि कभी नहीं आएगा। तो गाइस यदि आप एक नेगेटिव थिंकिंग के साथ चलोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में अपने गाइस। और काफ़ी टीचर्स तो ऐसे होते हैं जिनको कोई चीज़ बताई जाएगी तो वही सुनना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं भाई हमको मतलब जैसे सपोज करो एक स्कूल की बात करते हैं, जैसे एक स्कूल था तो भाई वहाँ पे क्या होता था, जैसे मान लीजिए किसी भी आप स्कूल की बात करो, ये अक्सर स्कूलों में होता है। जैसे सपोज कर लीजिए एक है 45 साल का टीचर, एक है आपका 35 साल का टीचर, एक है आपका 22 साल का टीचर और एक है आपका 18 साल का टीचर मान लीजिए। अब गाइस जो 45 साल वाला टीचर होगा उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है भाई ये 18 साल वाला और ये 22 साल वाला कुछ नहीं जानता है। मतलब वो अपने दिमाग में ये पहले से बसा के बैठा कि भाई ये 18 साल वाला टीचर, ये 22 साल वाला टीचर कुछ नहीं जानता है। और गाइस इसी थिंकिंग के चलते वो क्या है, इन जो 18 साल वाले टीचर से और 22 टीचर से क्या कुछ भी नहीं सीख पाता है। तो गाइस देखिए, जो हर व्यक्ति का जो IQ लेवल होता है वो अलग अलग होता है। और गाइस छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, ताज़ा हो, कुछ भी हो, गाइस यदि किसी से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो गाइस चीज़ों को एक्सेप्ट करके बातों को सुनिए और उसके बाद देखिए, अगर लगता है आपको कि भाई चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं तो उसको ट्राई करिए। गाइस ट्राई से ही सब कुछ होगा। गाइस कुछ भी काम अगर आप शुरू करोगे तो पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। और अगर आप सोचो भाई हम एकदम से टॉप पे पहुंच जाएं तो टॉप पे एकदम से आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। गाइस मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो एंड होने से पहले कि गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आप समझ लीजिए, यदि आपको ऑनलाइन चैनल अच्छे से ग्रो करना है तो मैं आपको एक प्लेलिस्ट बता रहा हूँ अपने चैनल पे। प्लेलिस्ट का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, प्लेलिस्ट का नाम है होम ट्यूशन होम ट्यूटर। इस प्लेलिस्ट में देखिए क्या है, होम ट्यूशन होम ट्यूटर। गाइस इस प्लेलिस्ट में आपको टीचिंग के रिगार्डिंग काफ़ी वीडियो मिलेंगे और एजुकेशनल चैनल के रिगार्डिंग भी मिलेंगे। और गाइस जो सेकंड प्लेलिस्ट है आपकी, वो है आपकी यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स। गाइस काफ़ी टीचर्स ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि भाई यूट्यूब से पैसा कब आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, किस तरीके से पैसा आपको मिलेगा। तो गाइस ऐसे टीचर्स को क्या है, ये जो 2 प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन दोनों प्लेलिस्ट को काफ़ी कायदे से देखते हैं तो डेफिनेटली आप भी अपने चैनल को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाओगे और पैसा भी कमा पाओगे। गाइस जब मैंने शुरुआत किया था तो समझ लो कि मैंने जब शुरुआत किया था तो मैं एक कॉपी पे पढ़ाता था, कॉपी से फिर मैंने क्या किया, बोर्ड पे आ गया, वाइट बोर्ड वो भी, और उस वाइट बोर्ड पे क्या स्पॉट वगैरह आते थे तो फिर उसको मैंने थोड़ा सेटअप सही करवाया
उसके बाद में आज की डेट में क्या है भाई, डिजिटल पे भी आ गया भाई, जो डिजिटल बोर्ड है उस पर भी मैं क्या पढ़ाना क्या है शुरू कर दिया है। बट गाइस इन सब में क्या भाई खर्चा होता है। यदि भाई आप डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ा रहे हो तो भाई जहाँ भी आप पढ़ाओगे कुछ तो आप पेमेंट दोगे तभी आप पढ़ा पाओगे। तो गाइस इस तरीके से यदि बाइट बोर्ड सेटअप भी लगाओगे तो भाई यहाँ भी आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और गाइस यदि आप कॉपी पे भी पढ़ाओगे तो भाई आप ये मान चलो उसमें भी भाई स्केच पेन अगर आप यूज़ करोगे तभी भाई चल पाएंगी चीज़ें। तो मतलब देखिए चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब आप क्या है उसके लिए मेहनत करोगे और पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो भाई बिना पैसा खर्चा किए सब कुछ हो जाए तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और गाइस काफ़ी लोग आपको ये मिलेंगे यूट्यूब पर कहते हुए मान हस्तियाँ कि भाई जब यूट्यूब से तुम्हारे पास पैसा आ जाए तब पैसा ज़्यादा लगाना। भाई पैसा उतना तो लगाओ जिससे कि चीज़ें पहले उस लेवल तक पहुँचें। तो आप कम से कम ये मान के चलो भाई अगर आपको अच्छे से चैनल चलाना है तो कम से कम आप ये मान के चलो अपने दिमाग में भाई 20 से लेके 50,000 रुपये तक आपका खर्चा हो जाएगा, आराम से खर्चा हो जाएगा। क्योंकि आपको लाइटिंग वगैरह हो गया वो लेना पड़ेगा, एक अच्छा मोबाइल लेना पड़ेगा। गाइस जरूरी नहीं कि भाई जो आपके पास मोबाइल उसी से अच्छा रिकॉर्ड हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मोबाइल लेना पड़ेगा, लाइटिंग लेना पड़ेगा, बोर्ड लगाना पड़ेगा, और यदि आपके पास अच्छा प्लेस नहीं है तो प्लेस का ही व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। तो गैस काफ़ी खर्चे होते हैं जो आपको वेयर करने पड़ते हैं। गाइस यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के शुक्रिया।